अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे ज़रा भारत की और पाकिस्तान की, कि दोनों में दोबारा से कुछ हल्की फुल्की टेंशन, जो लव हेट रिलेशनशिप चलती रहती है इंडिया पाकिस्तान की, उस पर बात करेंगे कि आजकल डिप्लोमेट्स के ऊपर जो है वो बहुत नज़र है इंडिया की, हमारे डिप्लोमेट्स पे, और साथ ही अपने डिप्लोमेट्स पे भी उनकी भी नजर है कि वो कह देते हैं कि जी हमारे यहाँ से कोई बाइक पे पीछा कर रहा था। तो उस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। जी, हमें ज्वाइन किया है वैभव सिंह जी ने भारत से, जो कि ब्लॉगर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जो सीनियर एनालिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए शो वेलकम। में। सबसे पहले वैभव सिंह जी, आपकी तरफ चलती हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? आपके जो डिप्लोमेट से कहा है, आपकी एम्बेसी से कहा गया है कि जी कोई बाइक पीछे लगी थी, आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? देखें, ये इंडिया पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसमें ये कुछ चीज कोई पहली बार नहीं हुई। हम इस तरह के स्टूडेंट्स पहले भी देख चुके हैं और इसकी भी अपनी एक पूरी हिस्ट्री है। जैसे हमने जब लास्ट टाइम आपके साथ जब बातचीत करी थी तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज कही थी कि किस तरह से वाजपेयी जी के टाइम पे, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम माना जाता है पोस्ट कारगिल, जब मुशर्रफ साहब ने वहां पे जब टेक ओवर कर लिया था, उसके बाद भी काफी ज्यादा आना जाना शुरू हुआ था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफी बढ़ा था। उस टाइम पे भी जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स थे वहां पे इस तरह की कशीदगी चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये उस अगर हम उस दौर से कंपेयर करें तो आज कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज उस दौर में तो नौबत हाथापाई और हाथ पांव तोड़ने तक आ गई थी एक दूसरे के डिप्लोमेट्स की। तो और आपने अभी देखा होगा मीडिया में भी अक्सर, अभी कुछ करीब 1 साल पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि रात में एक दूसरे के घर की घंटियां बजा के भाग जा रहे थे, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये सारी चीजें चलती हैं। और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट की आप बात कर रही हैं, ये डिप्लोमेट्स की कार को चेज करना और इस तरह का जो हैरेसमेंट है, ये भी कोई पहली बार नहीं है, ये भी हमेशा होता रहा है। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से बंद था, अभी दोबारा शुरू हुआ है पाकिस्तान में। हमने देखा इस्लामाबाद में इस तरह की काम शुरू हुए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वहां शुरू हुआ है तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी वो शुरू होगा, बिकॉज हमेशा टिट फॉर टैट होता है दोनों तरफ। बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? आपने बात सुनी वैभव सिंह की? मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक हिस्ट्री रही है और ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। तो जो मुल्क, आप अमेरिका और रूस को देख लें, जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन से पहले, और जर्मनी का इस तरह हमसायों से सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान का, तो मेरी राय यह है कि इस कल्चर से निकलने की जरूरत है और रेस्ट्रेंट शो कर रहे लेकिन हैं। सर, इसका निकला कैसे जा सकता एक है? रिएक्शन होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक किसी इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए दोनों को। और आज आपके प्रोग्राम के तवसत से भी ये कहूंगा कि हमें जो सिमिलैरिटीज हैं और ताल्लुकात संबंध बेहतर करने की जरूरत है, और उसके लिए दोनों तरफ से आवाजें आनी चाहिए। मीडिया का भी अहम किरदार है और इस तरह की जो चीजें इग्नोर करनी चाहिए। देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं, जर्मनी की और फ्रांस के माबैन कई सौ साल कॉन्फ्लिक्ट रहा, रूस और अमेरिका के दरमियान, तो वो लोग जो इस अमल का हिस्सा बनते हैं और वो सारी कुव्वतें जो नफरत उभारती हैं वो बड़ा शर्मिंदा होती हैं और वो अपने पास पे बड़ा शर्मिंदा होती हैं, रिपेंट करती है, गिल्ट करती है। तो इंडिया और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से जो इस वक्त चैलेंजेस है उनकी दोनों स्टेट्स को, उसके खिलाफ जंग करनी चाहिए, ना कि इस तरह की बचकाना हरकत करनी चाहिए। जी वैभव मेरी सिंह जी, नजर। आपने बात सुनी, लेकिन ये कि ये बचकाना हरकत है, ये बच्चों वाली बात जो है वो इंडिया की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान ने तो अभी तक इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगाया आपके ऊपर। आपकी तरफ से बच्चों वाली हरकत होती कहाँ है? आपकी तरफ से जो सीधा टेररिज्म होता है ना। तो ये आप समझे बात को कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान, मैं प्रोफेसर साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमें एक अच्छे रिलेशन चाहिए। हर एक इंडियन को, हर एक आम पाकिस्तानी को ये अच्छे रिलेशन चाहिए। कोई नहीं चाहता कि किसी के भी पड़ोसी के साथ उसके रिश्ते खराब हो।
हमसाये के साथ हर हर दुनिया में हर शख्स अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन आप ये भी देखें कि जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है दोनों के रिलेशंस में, वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है? वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है टेररिज्म। जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, और स्पेशली जो कश्मीर सेंट्रिक जो टेररिज्म है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, तब तक ये रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। हम चाहे जितनी अच्छी बातें कर ले, आप चाहे जितनी अच्छी बातें कर ले, अमन की बातें कर ले, मुशायरे कर ले, डायलॉग्स कर ले, थिंक टैंक्स बिठा ले, डिस्कशंस कर ले, जो भी डाइनिंग वाइनिंग सेशंस आपको इंडिया में करने हो, यूरोप में करने हो, अमेरिका में करने हो, जहां करने हो कर ले, कुछ नहीं निकलेगा उससे। क्योंकि जब तक टेररिज्म जो है, बिकॉज देखिए टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें हिंदुस्तान ने हजारों की तादाद में जाने दी, और ये कोई आज से नहीं चल रही है, पिछले 30-35 साल से तो बहुत शदीद जो है तरीके से ये चल रही है। करीब 75 से 80 हजार इंडियंस जो है वो शहीद हो चुके हैं टेररिज्म में। तो आप ये समझिए कि इंडिया में सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा होगी। आपके यहाँ पे टेररिज्म टीटीपी ने की, आपके यहाँ से मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-3 साल 4 साल टीटीपी की दहशतगर्दी चली, और आपकी आर्मी ने ज़रबे अज़्ब, राहे रास्त और रद्दुल फसाद और पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के ऑपरेशंस किए। आखिर आप लोग भी जब उस चीज से बिल्कुल तंग आ गए, तब आपने किया ना, आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। इंडिया में कभी आज तक मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बने, आपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए, कौन कन्विक्ट था नहीं था, आपने सबको टांग दिया एक लाइन से। तो आप, लेकिन आपकी आवाम जाके खड़ी हुई फौज के साथ, क्यों खड़ी हुई? क्योंकि आपको ये था कि नहीं भाई, हमने सफर किया है टीटीपी के हाथों, टेररिज्म हमने जो है 3-4 साल बहुत ज्यादा सफर किया है। पेशावर में बम फट रहे हैं, मर्दान में बम फट रहे हैं, वजीरिस्तान में बम फट रहे हैं, हम इसको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने 5-7 साल की दहशतगर्दी में आप इस नहज पे आ गए। इंडिया 35 साल से उस दहशतगर्दी का शिकार है। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया जो है वो इन चीजों को बैक बर्नर पे रख दे, टेररिज्म को, और आगे बढ़ करके उस एक पीस इनिशिएटिव ले ले? इंडिया ने एक ही डिमांड करी हमेशा कि जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो 9/11 26/11 के जो हैं, वो 26/11 के जो टेररिस्ट हैं, आप उनको कन्विक्ट कराइए। अब बताइए, वो लखवी है, अब वो आपने मतलब ये उसको कन्विक्ट कराना तो दूर की चीज है, वो जेल में था, जेल में रह के वो बाप बन गया। अब मुझे बताइए, अगर आप इस तरह से लोगों को जेलों में रख रहे हैं और वो जेलों में रह करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आपकी जो जुडिशियल सिस्टम है, आपकी जो आपका जो पुलिसिंग का सिस्टम है, इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? ये ट्रस्ट डेफिसिट अगर इंडिया में है, तो क्या वो जस्टिफाइड नहीं? इस तरह की जब इंसिडेंट्स होती हैं, तो टेररिज्म सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। जब तक आप टेररिज्म नहीं कंटेन करेंगे, ये चीजें नहीं बढ़ेंगी आगे। जी प्रोफेसर साहब, आप रिप्लाई करेंगे? जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो कह रहे हैं, देखिए इंडिया का ये है कि वो दूसरे साइड का मौका सुनने के बजाय ये कह रही है कि जो कश्मीर में आपने गवर्नर रूल इम्पोज किया है, जो वहाँ आर्टिकल 370 है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, जो पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार रहा है, वहाँ हमारे यहाँ गैर रियासती इंसान ना सिर्फ हमारे नॉन स्टेट एक्टर हमारी आर्मी को, स्टेट को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यूएन की रेजोल्यूशन है। और तीसरा ये है कि डीप रूटेड एलियनेशन है। अगर डीप रूटेड एलियनेशन ना होती तो भारत सरकार को गवर्नर रूल ना लगा। 90s में जो पहला गवर्नर रूल लगा, उस वक्त के गवर्नर साहब की किताब पढ़ ली है, वो तो पाकिस्तानी नहीं थे ना, जागवान। और एएस दौलत की किताब पढ़ ली है, ये जो रॉ में डायरेक्टर रहे हैं कश्मीर को, वाजपेयी है। तो इन सब लोगों का है कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आपने जो कश्मीर के वैली के लोगों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट्स वायलेट किए हैं, उनको आप टेररिज्म रिलेट करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को भी आपने जाने से रोका है कश्मीर में, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी रोका, एमनेस्टी को भी रोका, ये सारी टेररिस्ट तंजीमें। क्या राहुल गांधी दहशतगर्द है? क्या ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं वो दहशतगर्द हैं? अगर इंडिया का स्टांस इतना ही क्लियर है तो उसने कश्मीर में एक्सेस क्यों दिया और वो इलेक्शंस क्यों नहीं कराता? तीसरी जो बात टेररिज्म का, हम भी शिकार हैं, आप भी शिकार हैं। आप ये बताएं कि क्या राजीव गांधी जो थे, उनके गले में माला डाल के उनको शहीद किया गया, इंडिया इतनी बड़ी क्यादत से, वो किसी पाकिस्तान ने किया या आपने श्रीलंका में जो इंटरवेंशन की थी उसका नतीजा? श्रीलंका में नहीं,
आपकी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में गई और आपके यहाँ समझौता एक्सप्रेस भी हुआ जिसका एक कर्नल का ट्रायल हो रहा है। जहां तक आप लखवी साहब का कह रहे हैं उनका ट्रायल हो रहा है, उनको कन्विक्शन है और उनको बिल्कुल प्रिजनर ट्रीट। अब प्रिजनर के भी राइट है, अगर इंडिया में नहीं है तो इस पे आपको आवाज उठानी चाहिए। प्रिजनर से उसके फैमिली मेंबर भी मिल सकते हैं, उसको खाना भी मिलना चाहिए। तो इस ब्लेम गेम से हम देखिए इस वक्त खतरा इंडिया को टेररिज्म से भी है और एक्सट्रीमिज्म से भी है, जो मोदी की शक्ल में है, जो इंडिया का मल्टीकल्चरलिज्म उसने नेगेट कर दिया, जो सिटीजन बिल में नापसंदी है, जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, वो भी इंडिया की सेकुलर आइडेंटिटी के लिए खतरा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, साउथ इंडिया में जो लोग खड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान भी बराबर का सिटीजन है, वो भी इंडिया के लिए उसी तरह खतरा है जिस तरह ये है। तो आप इसको बहुत नैरो प्रिज्म में देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। हमें फखर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है और फखर है उसी रोड पर जहाँ पे इनके डिप्लोमेट कह रहे थे कि जी बाइक पीछा कर रही है। वेलकम टू द शो फखर, आप हमें क्या बता रहे हैं इस रोड के बारे में? सबसे पहले तो वेलकम करूंगा प्रोफेसर साहब को और उसके बाद ब्रदर सिंह को, आप तीनों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आने का मकसद क्या था मेरा, वो ये था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि एक बहुत बिजी एरिया है ये, कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोई बड़ा सुनसान इलाका है यहाँ पे, क्योंकि मैं जॉगिंग के लिए आता हूँ तो इस वजह से मुझे इस एरिया का पता है। मैंने इधर मैंने कहा कि इस लोकेशन से आप लोग को ज्वाइन कर लूँ। तो यहाँ पे अभी अगर आप लोग को बैकग्राउंड में नजर आ रहा हो तो काफी सारी ट्रैफिक 24 आवर यहाँ पे चल रही होती है। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आप कोई ये कह दे कि हाँ अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसके साथ मोटरसाइकिल वाला, क्योंकि 3 लेन वे है यहाँ पर और मुख्तलिफ लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, आम लोग गुजर रहे होते हैं। अभी जब मैं यहाँ पे अपना कैमरा और वो लगा रहा था, यकीन करें कोई मेरा ख्याल 10 बाइक वाले यहाँ पे खड़े हो गए। ये सामने हमारे पुलिस वाले हमारे भाई यहाँ पे खड़े होते, क्योंकि प्रोफेसर मास्क के मेरे राइट साइड पे तो इस रोड को बंद किया हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो वो मतलब उनकी बाइक गाड़ियां यहाँ पे मुसलसल लोग मतलब ये चल रहे होते हैं। इससे कोई वो नहीं है कि जिस तरीके से इन्होंने मतलब जिस तरीके से आज इंडियन मीडिया ने इस चीज को पोर्ट्रे किया, मतलब आप लोगों ने भी देखा काफी सारे चैनल पे इसके ऊपर शोज होते रहे। तो वो चीज नहीं है कि डिप्लोमेट कहीं पे भी हो और किसी के भी हो, बेशक पाकिस्तान के हो, वो बेशक हिंदुस्तान के हो या किसी और कंट्री के हो, उनको एक स्पेशल इम्यूनिटी हासिल होती है। बाकायदा कोई इस तरीके से नहीं आए होते कि मतलब अगर मैं एज ए आम सिटीजन किसी कंट्री में जाता हूँ तो हो सकता है मेरे साथ कुछ मिसहैप हो सकता है, लेकिन बाकी जो हाई कमीशन के लोग होते हैं वो कुछ, मैं कहता हूँ कि छोटे से छोटा बंदा हो, गार्डनर से पियोन से लेके और उसके हाई कमीशन के लेवल तक के लोग, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई उनको कोई अगर लेट सपोज ऐसा कोई वाकया हो भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि कभी नहीं हुआ होगा, इनके यहाँ नहीं होगा, न्यू दिल्ली में नहीं हुआ होगा या इस्लामाबाद में नहीं हुआ होगा, होते हैं, बिल्कुल होते हैं और बाकायदा उसकी रिपोर्ट भी की जाती है। फॉरेन ऑफिस को बताया जाता है, जो इदारे उनके मतलब आप अपने मुल्क को इन्फॉर्म करते हैं, वो फिर मतलब कंट्री टू कंट्री इसके ऊपर बात होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे वहाँ पे काफी सारे डिप्लोमेट वहाँ पे मतलब इनके न्यू दिल्ली में हमारा हाई कमीशन मौजूद है तो जिस तरीके से वहां उनको भी वो प्रोटेक्शन की जाती है। हालांकि कुछ दिन पहले जो बंदे इन्होंने पकड़े, ठीक है, जो एलिगेशन उन्होंने लगाई वो एक तरफ पे रख के हम बात कर लेते हैं कि अगर एक हाई कमीशन का बंदा या आपका डिप्लोमेट होता है तो उसको जो इम्यूनिटी हासिल है, क्या उसको वियना कन्वेंशन की जो मतलब जो जिस तरीके से सहूलत दी गई, क्या उसको देखा गया उसमें, या उनको मतलब डिटेन नहीं रखा गया राउंड अबाउट 24 आवर्स तक, या फिर उनको टॉर्चर नहीं किया गया? मैं कहता हूँ इनका अपनी, मैं ये उसे बिल्कुल वो नहीं करता कि यार ये जिन्होंने एलिगेशन लगाया मैं उसको डिफेंड करने के लिए बिल्कुल मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एज ए डिप्लोमेट आप लोगों को जो इम्यूनिटी हासिल होती है तो वो मतलब उसको देखना चाहिए। बाकी इनके लोग यहाँ पे होंगे और ये होंगे, 72 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को बने हुए। ये नहीं हो सकता कि मतलब हिंदुस्तान यहाँ से कहीं और चला जाए या पाकिस्तान यहाँ से कहीं और चला जाए। हमने एक दूसरे के साथ रहना है और इन चीजों को हमने देखना है। बहुत शुक्रिया फखर जी। जी आपने बात सुनी प्रोफेसर साहब की भी, और फखर ने भी आपको थोड़ा सा, हमने कोशिश की है कि हम वो एरिया दिखा सकें आपको, ताकि आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान हो गया, ऐसी कोई बात नहीं थी और सिर्फ एक शक कह सकते हैं कि हुआ जी। देखिए मुझे नहीं पता कि वो सड़क दिखाने का क्या पर्पस था, बिकॉज सड़क पे जो वीडियो आई थी उस पे भी उस सड़क पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक बंदा था जो कि पीछा कर रहा था। अब जाहिर सी बात है कि अब वो वापस जा चुका है, तो अब उस सड़क पे वो सड़क दिखाने का मुझे अभी भी कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ।
इसलिए कि आपको नजर आए कि एक आम सी सड़क है, वहाँ पे रोड पे आते जाते थे लोग, गाड़ियां भी और बाइक। देखिए पीछा करने के लिए पीछा करने के लिए आप सड़क पे ही तो चलेंगे ना, पीछा करने के लिए आप हवा में थोड़ी चलेंगे। तो एक आम सी सड़क ऑलरेडी है, उसी सड़क पे चलता है इंसान। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी सड़क बनाई जाती है पीछा करने के लिए। मैं उस पे नहीं बात कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, दुनिया का हर मुल्क जो है वो डिप्लोमेट्स को की सर्वेलेंस भी करता है, उनका पीछा भी किया जाता है, व्हाट्स ए बिग डील। और ये भी एक आम आदमी को पता है कि स्पाइंग में भी डिप्लोमेट्स मुलविस होते हैं, और दोस्त मुल्कों के डिप्लोमेट्स भी होते हैं, सिर्फ वो नहीं, और थर्ड कंट्रीज भी होते हैं। तो इन बातों से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर पीछा इंडिया में भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट का होता है और यहाँ भी होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ। जी वैभव जी, आप मैं वही बात कह रहा था कि देखिए, ये बात तो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कह दी थी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इसकी अपनी एक पूरी तारीख है, और ये मतलब ये तारीख 70 सालों पे मुश्तमिल है। तो और इसमें बहुत से, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े वाकयात डिप्लोमेट के साथ हुए हैं। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि जब ब्रजेश मिश्रा एनएसए थे इंडिया के, उस समय 2 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के हाथ पांव तोड़ दिए थे दिल्ली में, बिकॉज 2 इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में जो है मैन हैंडल किया गया था। तो जब आप इस तरह की जो चीजें ये होती रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कोई बड़ी चीज, मैं नहीं मानता कि कोई नई चीज है। इंडियन मीडिया क्या करता है क्या नहीं करता है, अब मैं कोई इंडियन मीडिया का तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं ना, मैं उनके लिए बैठा ही दूंगा बैठ के, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहां तक बात है कि देखिए पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स का एक हिस्ट्री है अपनी। आप मुनीर अकरम से लेकर के आप बांग्लादेश चले जाएं, आप यूक्रेन चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, नेपाल चले जाएं। मैं आरुष जी आपको मैं एक लिस्ट भेज दूंगा आज इस इंटरव्यू के बाद, और वो सिर्फ फहरिस्त है उन डिप्लोमेट्स की, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की, जो टेररिज्म, मोलेस्टेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, थेफ्ट, मतलब इस तरह की चीजों में रिपोर्ट किए गए हैं अलग अलग मुल्कों से। मतलब टेररिज्म के भी चार्जेस पे रिपोर्ट में हैं डिप्लोमेट, ठीक है। तो मैं ऐसी कोई लिस्ट आपके ख्याल में इंडिया की एग्जिस्ट नहीं करती? आप और छोड़ दें, डिप्लोमेट्स को छोड़ दें। नहीं, मेरा एक सवाल है आपको सर, नेपाल में आपकी भी हिस्ट्री है, श्रीलंका की पार्लियामेंट में इंडिया के खिलाफ करारदादे आई हैं आपके मिलिट्री और डिप्लोमेट्स के खिलाफ, नेपाल में आई। इन चीजों का क्या मकसद है सर? उस छोड़े डिप्लोमेट को, आपके जो पीएम है उनको अमेरिका ने वीजा रिफ्यूज किया हुआ है, उनको उन्होंने जो गुजरात कार्नेज में कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, छोड़े डिप्लोमेट को। आप मोदी जी की बात करें, क्या जो गुजरात में कार्नेज हुआ था उसमें वो ही वाज वन ऑफ द रिस्पांसिबल कैरेक्टर्स। देखिए, अगर रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आएगी स्काइप पे, इसलिए प्लीज आप लोग पहले एक एक करके बात करें, पहले उनको कंप्लीट करने दें, फिर आप रिप्लाई करें। जी वैभव जी। जी। देखिए, बात यह है कि इन्होंने कहा कि इंडिया की मिलिट्री के खिलाफ करारदादें आई हैं श्रीलंका में, नेपाल में। लेकिन नेपाल में तो कौन सी करारदाद आई मुझे नहीं पता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे कोई फहरिस्त, क्या ऐसी कोई फहरिस्त इंडिया के लिए, इंडिया के डिप्लोमेट्स या इंडियंस की नहीं अवेलेबल है? मैं कहता हूँ अगर आपके पास हो, फखर के पास हो, किसी के पास हो, मुझे भेज दें, और आप मुझे भेज दें, मैं खुद ट्वीट करूंगा उसे कि ये इंडियंस की लिस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, जब आप बात करते हैं ना, आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये भी झूठ है, हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है, अगर हम ग्रे लिस्ट में तो क्या इंडिया ग्रे लिस्ट में नहीं? देखिए, इस तरह की इक्विवेलेंस नहीं ड्रॉ करने चाहिए। इंडिया नहीं है, आप हैं, अगर हैं तो एक रीजन है उसका। यूएन डेजिग्नेटेड 100 से ज्यादा टेररिस्ट है जो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने डेजिग्नेट किया था टेररिस्ट, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान में मुकीम है, वो इंडिया में नहीं रहते। और इन्होंने कहा कि मोदी को वहां पे जो है कि बैन किया हुआ था, देखिए मोदी को वहां पे यूएस में बैन किया हुआ था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में, जो उसकी लिस्ट थी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें सिर्फ एक बंदे का नाम था, ठीक है, दूसरा कोई बंदा नहीं था। वो लिस्ट थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की, उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन किया था। उस लिस्ट में सिवाय मोदी के किसी का नाम नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, ठीक है। और अगर उसमें किसी एक बंदे का भी नाम होता मोदी के अलावा, तो मैं मान लेता कि हाँ ये लिस्ट जेन्युइन है। तीसरी चीज,
कि वही अमेरिका है जो कि आज मोदी को रेड कारपेट वेलकम देता है मेडिकल स्क्वायर गार्डन में, हाउसफुल वहां पे लोग आते हैं, उनके कांग्रेसमैन आते हैं, वहां सेनेटर्स लाइन लगा के खड़े होते हैं मोदी से मिलने के लिए। उसी यूएस में हाउडी मोदी होता है जहां पे 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी जाते हैं और वहां अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो स्टेज शेयर करता है और पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाता है। वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसके साथ इंडिया की जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सबसे बड़ी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में आज की डेट में चल रही है। तो सर देखिए, जब हम आप बात करते हैं पॉलिटिक्स को हम एक साइड रख देते हैं कि जो पॉलिटिकल चीजें थी और जो पॉलिटिक्स थी उसके पीछे 2002 की राइट्स के पीछे वहां वो इंडिया में कोर्ट्स है। आपने कहा कि ये आपके यहाँ पाकिस्तान का थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी है, ज्यादा नहीं है, आपको शायद ज्यादा हो। पाकिस्तान का भी कानून ये नहीं कहता है कि अगर कोई कैदी है तो उसकी फैमिली आके जेल में उसके साथ रह सकती है, मिल सकती है। और किसी के मिल लेने से सर बच्चे नहीं पैदा हो जाते किसी के। अगर लखवी के बच्चे जेल में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये एक शैम है, ये एक शैम है जो क्रिएट किया गया था। और इसके ऊपर सर दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में पब्लिकेशंस में आर्टिकल्स पब्लिश्ड है सर, आप जाकर के उनको देख लें और उन पे तबसरा आप तब करें तो मैं आपकी बात मान लूंगा। जी फखर, फखर कुछ अच्छा, कहना